अरे वाह, भाभी ने काम वाली रख ली, ये तो बढ़िया किया। अब उनको आराम मिल जाएगा। सुनो, मेरे लिए भी ना एक कप चाय बना दो। माँ, ये सब क्या है? आप ये सब क्या कर रहे हो और क्या हालत बना ली अपनी? आप ये सब क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर का ही तो काम है, वही कर रही हूँ। घर का काम? हाँ, मैं आ गई, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी। मम्मी ये क्या अच्छे से साफ नहीं किया? रूबी तुम? हाँ मैं। वैसे भाभी बहुत सही टाइम पे आई हूँ मैं, मुझे लगता है। पता नहीं कितने दिन से ये सब चल रहा है कि मेरी माँ इस घर में नौकरानी बन चुकी है, जो इस घर की कभी बहू हुआ करती थी। अब इस उम्र में थोड़ा हाथ पैर चला लेंगे तो क्या गलत है? और वैसे भी बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर हाथ पैर चलाएंगी तो इन्हीं की हड्डियों में जान रहेगी। आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे भी कैसे? टेप जो लगा रखा होगा मुंह पे, पैसे खिलाती हूँ ना इनको। आपकी कमाई से घर चल रहा है ना? तो बुराई भी क्या इसमें? अगर ये लोग मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं और थोड़ा बहुत काम कर ले रहे हैं, उसमें क्यों तकलीफ हो रही है इतनी? जितना ये खाती है, जितना इसके ऊपर पैसे लगते हैं, उतना ही काम वाली लेती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे काम करवा लेती हूँ, कम से कम काम वाली के पैसे तो बचेंगे। आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है? ममता बची है? मर गई? अच्छा, आपके माँ बाप चल बसे क्या? अच्छा, बहुत बुरा लगा। अच्छा, वो बुढ़ा बुढ़ी जिंदा है अभी तक? एक पैर तो उनका कब्र में था। हाँ? आकाश समझा लो फटा, तुम्हारी बहन की जुबान खींचने में ना 1 मिनट नहीं लगाऊंगी मैं। हाँ, बहुत बुरा लगा, बहुत मिर्ची लगी। कलीजे पे सांप रोल रहा है। तमीज से बात करो। तमीज से। आपके माँ बाप हैं, दूसरे के माँ बाप नहीं है। अरे क्योंकि ये सास ससुर है। हाँ, अरे करती भी क्या ये? एक काम तो इससे ढंग से होता नहीं है। इसे बोला था साफ करने के लिए, कितने गंदे तरीके से तो इसने धुला है। एक भी काम ढंग से नहीं करती है। उसके बाद ये सोचती है कि इसको फ्री की रोटियां तोड़वाऊं मैं। ये काम करने का हक इनका है इस उम्र में। हाँ, ये तुम्हारा काम है। उनके कपड़े तुम्हें धोने चाहिए, उनकी सेवा तुम्हें करनी चाहिए, और तुम उनसे अपने कपड़े धुलवा रही हो। अरे पाप लगेगा, नर्क में जाओगे, नर्क में। अच्छा क्या चाहती हो? पहले कमा के भी घर में दूं और घर का काम भी करूं? मेरे बस की नहीं है। कमा के खिला रही हूँ, मेरे टुकड़ों पे पल रहे, वही बहुत बड़ी बात है। माँ पैदा करने टाइम बेटा बेटा बेटा, अगर बेटे ऐसे होते तो आपसे ज्यादा सगी तो मैं हूँ। लोग कहते हैं बेटियां पराई हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर माँ के पक्ष में या परिवार के पक्ष में कोई लड़की खड़ी रहती है, वो बेटी ही होती है। आपको अपनी ससुराल की परवाह नहीं होगी, लेकिन मायके की बहुत परवाह होगी, है ना? वो तो हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ मेरे को जन्म मिला है। आपका भी एक भाई है शायद, और भाभी भी। आपकी भाभी भी ऐसा करेंगे? जाओ घर हुआ हो एक बार। मेरी भाभी की इतनी हिम्मत नहीं है, टांगे तोड़ के रख दूंगी उनकी, और जुबान खींच के ना उनके गले में बांध दूंगी, अगर ऐसा सोचा भी उन्होंने तो। अच्छा, तो आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, उनके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि वो आपकी भाभी हैं, और आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ गई? आप भी तो इस घर की बहू हो, मेरी भाभी हो। मेरे घर में ना मेरा भाई और मेरी माँ मेरी भाभी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं, बल्कि मेरी भाभी को कमा के उनकी इच्छाएं सारी पूरी की जा रही हैं। इसलिए उन्हें कोई हक नहीं बनता मेरे माँ बाप से इस तरीके से व्यवहार करने का। एक अच्छी बहू और एक अच्छी बेटी वही होती है जो परिवार को अच्छे से चला सके, और आप दोनों ही नहीं हो। न अच्छी बेटी हो न अच्छी बहू हो गया? ले लिया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी बकवास से। माँ चलो, आप यहाँ नहीं रहोगी। हाँ हाँ लेके जाओ। माँ कहाँ जाएगी? अरे आप टेंशन मत लो, दुनिया समाज क्या बोलेगा, इससे शर्मनाक बात तो कोई हो नहीं सकती। जो एक बूढ़ी माँ अपने ही घर में नौकर बनी हुई है, उसकी बहू और बेटा उससे काम करवाते हैं। इससे तो अच्छा मैं पाल लूंगी। अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे निकाल देंगे ना, मैं तब भी इतनी कैपेबल हूँ कि कमा के अपनी माँ को और अपना पेट पाल लूंगी। और हाँ, एक नौकरानी भी रख सकती हूँ, अगर तकलीफ होगी तो। माँ को ही नौकर नहीं बना दूंगी घर में। हो गया? सुन लिया मैंने तुम्हें जो सुनाना था। और ज्यादा ही हमदर्दी आ रही है ना तुम्हारी माँ के लिए, तो रास्ता खुला हुआ है, लेके जाओ ना। सुना कैसे रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगी मैं लेके जा रही हूँ तो मैं क्या तुम्हें रोकूंगी कि नहीं मत लेके जाओ रूबी? मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, कम से कम एक इंसान का खर्चा बचेगा घर में। वैसे एक बात बता दूं, ये प्रॉपर्टी ना मेरे पापा के नाम थी, और पापा के बाद मम्मी का नाम है। तो ये घर तुम्हारा नहीं है, कायदे कानून से देखा जाए तो मेरी माँ का है, और ना तुम्हारे पति का। धक्के मार के चाहूँ तो इस घर से तुम दोनों को निकाल सकती हूँ, समझे? और ये भी कर ही दूंगी, कल वकील के साथ आऊंगी, तुम दोनों को घर से बाहर निकालूंगी। ठीक है, हमें हमारा हिस्सा दे देना। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? बहू बेटे वाले कोई काम नहीं किए जो हिस्सा मांगने आ गए, समझे? चलो माँ, ये पकड़ो, धोती रहना बैठकर। जाओ। अच्छा हुआ किच किच तो खत्म।